हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर स्कूपी वीडियो ऑफ द स्कूप ट्यूबर। आज हम 1 चैप्टर इज इक्वल्स टू 10 मिनट सीरीज में एनिमल किंगडम चैप्टर को करने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बताना चाहिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला है हमारा सिमेट्री, एसिमेट्रिकल, रेडियल या फिर बाइलेटरल। एसिमेट्री का मतलब कोई सिमेट्री नहीं है, इसका एग्जाम्पल है स्पंजेस। रेडियल में आता है हमारा नाइडेरा, अडल्ट इकोनोडर्म्स और टीनोफेरा। बाइलेटरल में आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके सारे कोर्डेटा तक। उसके बाद है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले सेलुलर लेवल, ये मिनिमम डिवीजन ऑफ लेबर होता है, इसका एग्जांपल है पॉरीफेरा। टिश्यू लेवल में आता है हमारा नाइडेरा और टीनोफोरा। ऑर्गन लेवल में प्लेटीहेल्मिन्थीज और ऑर्गन सिस्टम में एस्कीहेल्मिन्थीज से लेके सारे कोर्डेटा तक। तीसरा है हमारा बॉडी प्लेन और जर्म लेयर। बॉडी प्लेन दो तरीके के हो सकते हैं, एक है ब्लाइंड सेक, दूसरा है ट्यूब विद इन ट्यूब। ब्लाइंड सेक के एग्जांपल है नाइडेरा, टीनोफेरा और प्लेटीहेल्मिन्थीज। ट्यूब विद इन ट्यूब के एग्जांपल है एस्कीहेल्मिन्थीज से लेके सारे के सारे कोर्डेटा तक। जर्म लेयर दो तरीके की हो सकती है, एक है डिप्लोब्लास्टिक और एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में एग्जांपल्स हैं नाइडेरा और टीनोफोरा, और जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में सारे के सारे प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके कोर्डेटा तक सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर आते हैं। फोर्थ बेसिस है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। एक होता है कंप्लीट, एक इनकम्प्लीट। कंप्लीट होता है एस्कीहेल्मिन्थीज से लेके सारे कोर्डेटा तक के अंदर, और इनकम्प्लीट होता है नाइडेरास के अंदर, टीनोफेरा के अंदर और प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर। डाइजेशन दो तरीके का हो सकता है, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और एक होता है इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर होता है नाइडेरा से लेकर सारे के सारे कोर्डेटा तक, और इंट्रा सेलुलर होता है पॉरीफेरा या फिर नाइडेरा और टीनोफोरा के अंदर। फिफ्थ बेसिस है सेगमेंटेशन। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल फीचर्स जो हैं, मतलब चीज़ें जो हैं, ऑर्गन्स, वो इंटरनल की भी रिजेंबलेंस होनी चाहिए जब हमने काटे हैं। मतलब बाहर और अंदर दोनों दोनों सेम होना चाहिए सबके। ऐसा नहीं जब हम किसी चीज़ को काट रहे हैं तो वो दिख तो सेम सेम रहे, लेकिन उनके अंदर अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा एनिडीलिया, एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। मेटामेरिज्म होती है अर्थवर्म के अंदर, और स्यूडो सेगमेंटेशन होती है टीनिया सोलिनम के अंदर। सिक्स्थ बेसिस है सीलोम। पहला है इसमें एसीलोमेट, इसके अंदर कोई सीलोम नहीं होती है और डॉर्सिवेंट्रल फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है। इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थीज। अगला है हमारा सीडोसीलोमेट, इसके अंदर फॉल्स सीलोम होती है, इसका एग्जाम्पल है एस्कीहेल्मिन्थीज। तीसरा है हमारा यूसीलोमेट, इसके अंदर ट्रू सीलोम होती है। इसके दो पार्ट हैं, एक है शिजियोसीलोमेट जिसकी स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म होती है, इसका एग्जाम्पल है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। और दूसरा है एंटीरियोसीलोमेट, इसके एग्जाम्पल्स हैं इकोनोडर्मा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। सेवंथ बेसिस है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। ओपन होता है सारे आर्थ्रोपोड्स के अंदर, लीचेस के अंदर, मोलस्का के अंदर, हेमिकॉर्डेटा के अंदर और यूरोकोर्डेटा के अंदर। क्लोज होता है सेफालोपोड्स के अंदर, कॉर्डेटा के अंदर और एनिलिडा के अंदर। अब हम पढ़ेंगे हैबिटेट, या फिर हैबिट कैसी है उसकी। हैबिट हो सकती है या तो वो अकेले रहने वाला हो या फिर कॉलोनी में रहने वाला हो। हैबिटेट हो सकती है टेरेस्ट्रियल जो कि ज़मीन पर रहे, एक्वेटिक में भी मैराइन या फिर फ्रेश वाटर। अब हमने सारे बेसिस पढ़ लिए हैं, अब इसके अंदर की क्लासेस पढ़ेंगे। पहली है हमारी पॉरीफेरा, इसका नाम है कॉमन नेम स्पॉन्जेस। ये मैराइन होती है और मोस्टली एसिमेट्रिक है। इसके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम होता है, वो होता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से पानी अंदर जाता है स्पॉन्जियोसील में, उसके बाद पानी भर आता है ऑस्क्यूलम से। वाटर कैनाल सिस्टम यूजफुल होता है वाटर गैदरिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए। जो लाइनिंग होती है स्पॉन्जियोसील और कैनाल की, उसे कॉइनोसाइट बोलते हैं। स्केलेटन ऑफ द, इसका जो ढांचा है ना, जो इसका स्केलेटन है, वो बना हुआ होता है स्पॉन्जिन फाइबर से और स्प्यूल से। अगला ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ये इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से, और सेक्सुअल होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट से। इसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है लार्वा स्टेज पर। इसके एग्जांपल्स हैं साइकोन, जिसे साइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज या फिर यूस्पोंजिया या फिर बाथ स्पंज। सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा का कॉमन नेम है नाइडेरा। एक्वेटिक होता है मोस्टली, मैराइन, रेडियली सिमेट्रिक होते हैं, यूज्ड होते हैं
एंकरेज में, डिफेंस में, कैप्चर करने के लिए। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके अंदर, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और कुछ के अंदर इंट्रासेलुलर भी होता है। इसका जो स्केलेटन होता है आउटर कवरिंग वो CaCO3 की होती है। बॉडी फॉर्म्स इसकी दो मिलती हैं, पहला है पॉलिप जो कि सिलेंड्रिक और ससाइल होती है, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, एडम्सिया। अगला है हमारा मोड्यूसा, ये अम्ब्रेला शेप्ड और फ्री स्विमिंग होते हैं, इसका एग्जाम्पल है यूरिलिया और जेलीफिश। इसके अंदर एटलेशन ऑफ जनरेशन देखी गई है, जैसे कि जो पॉलिप होता है वो मेड्यूसा बनाता है एसेक्सुअली और जो मेड्यूसा होता है वो पॉलिप बनाता है सेक्सुअली। इसके एग्जाम्पल है ओबिलिया और नाइडीरिया। मतलब ये तो एक इसका एग्जाम्पल था ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं नाइडीरिया के। फाइसीलिया जिसे हम पोर्टुगीज मेन ऑफ वार बोलते हैं, एडम्शिया जिसे हम सीएसुम बोलते हैं, पिंचुनिया सी पेन, जॉर्जोनिया सी फैन, मिंडेरिया ब्रेन कोरल। अगला है हमारा टीनोफोरा। कॉमन नेम है हमारा कॉम्ब जेलीज या फिर सी वॉलनट्स। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेवल पर होते हैं। की बॉडी के ऊपर 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं सीरेटेड कॉम्ब्स की। कॉम्प्लेट्स जो होती हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। इसके अंदर बायोल्यूमिनेंस भी देखा गया है, मतलब कि ये चमकते हैं थोड़े। ये बाइसेक्सुअल होता है नेचर में, इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, और इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेंशिया। अगला फाइलम है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसका कॉमन नेम होता है फ्लैटवर्म्स। ये मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है इनके अंदर, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं और एसीलोमेट होते हैं। ऑर्गन सिस्टम तक प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर हुक्स और सकर होते हैं जो कि पैरासिटिक जो होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस उसके अंदर हुक्स और सकर होते हैं। एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये नेचर में बाइसेक्सुअल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है टीनिया जो कि एक टैपवॉर्म है और फैसिलोरिया जो कि एक लिवर फ्लस्क है। अगला फाइल है हमारा एस्कीहेल्मिन्थेस। एस्कीहेल्मिन्थेस का कॉमन नाम है राउंड वॉर्म। इसका सर्कुलर बॉडी होती है, फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम तक प्रेजेंट होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, स्यूडोसिलोमेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसका एक मेन फीचर है जो इसका फेरिंग्स होता है वो मस्कुलर होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारा एस्केरिस, राउंडवॉर्म, बुशेरिया, फ्लेरियल वॉर्म, अनेसोटोमा, हुकवॉर्म, लोआ लोआ आई वॉर्म या फिर एंड्रोबिया पेनवॉर्म। अगला फाइलम है एनेलिडा। एनेलिडा एक्वेटिक होते हैं, इनके अंदर मैरन और फ्रेश दोनों मिलते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ये मोस्टली फ्री लिविंग पैरासाइट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम तक इनका लेवल होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं और सेगमेंटेड बॉडी होती है। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर मूवमेंट के लिए। एक्वेटिक एनालिड्स के अंदर नैरिस होता है, मतलब कि पैरापोडिया होता है जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है। इनके अंदर क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम होता है, इसका एग्जाम्पल है निप्टीरिया जो कि हेल्प करता है ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में भी। जो इसका नेरियस होता है वो डाइशियस होता है, मतलब यूनिसेक्सुअल। अर्थवर्म जो है और लीचेस है वो होता है मोनोशियस, मतलब कि बायसेक्सुअल। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके एग्जाम्पल हैं नेरिस, फिरेंटिमा जिसको अर्थवर्म बोलते हैं या फिर हिरोडेनिया जिसे हम ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं, जॉक। इस वीडियो में मैंने 5 फाइलम कंप्लीट कर लिए हैं और बाकी के जो बचे हुए हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, टर्मेटा और कॉर्डेटा, ये मैं अगली वीडियो में कंप्लीट करूँगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चेक करिएगा। एंड ऑल्सो लीव योर वैल्यूएबल कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। If you like the video then hit the like button and subscribe to our channel The Scoop Tuber.